मारूफ इम्तियाज़ अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइट के बारे में, ठीक है। लाइट किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे ठीक है। और आगे आगे मिरर के बारे में भी पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, उसमें प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है, ये सब सारी टर्म्स के बारे में हम लोग फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से और समझेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ बाय कनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे ठीक है। तो बिना देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे जहन में ये सवाल आती है कि व्हाट इज लाइट, लाइट किसे कहते हैं, ठीक है। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी का रूप है जिसकी मदद से बाय द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। आप मतलब कि लाइट की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल देख सकते हैं, ठीक है। अगर अंधेरे में कोई भी चीज़ मौजूद हो तो आप उसको नहीं देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाइट प्रेजेंट नहीं है। किसी भी चीज़ पे लाइट का पड़ना फिर उसका रिफ्लेक्ट होना ये बेहद ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ पे लाइट सिर्फ जा रहा है और वो लाइट को वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो लाइट एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो वो आपको विजिबल नहीं होगा, वो दिखेगा नहीं, वो आपको ब्लैक कलर का दिखेगा। समझ में आ रही बात? तो लाइट क्या है? लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी एन एनी ऑब्जेक्ट। By the reflection of light we can see any object. We can easily define the light, okay. Now we are going to further heading, that is mirror. मिरर, व्हाट इज़ मिरर, ठीक है। तो मिरर में हम लोग 3 मिरर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला द फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर एंड द सेकंड इज concave and the last one is convex. What is the difference between these 3 mirrors? First of all, we are going to discuss about the plane mirror. Plane mirror that we use in our house, it is example of plane mirror. Plane mirror सर ये आप क्या कर रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा। तो देखिए, प्लेन मिरर को डिनोट ऐसे किया जाता है, ये होता है सिल्वरिंग सरफेस, यानी हम इसको क्या कर दिए हैं, सरफेस, ठीक है। सिल्वरिंग सरफेस यानी इसको सिल्वर से कवर कर दिया गया है और इसका आगे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बात समझ में आ रही है? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन वाली है और सिल्वरिंग सरफेस कौन वाली है, समझ में आया? ये प्लेन मिरर को हम लोग सिंपली ऐसे डिनोट करते हैं, क्लियर है? तो कॉन्केव और कन्वेक्स किसे कहते हैं? इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। बोथ concave and the convex is the part of a spherical mirror. This is a sphere. You have to assume it is a sphere, not a circle. So then if we cut a sphere you have to assume it like a football, okay. This is a sphere. If we cut the sphere, then it becomes like a ball, okay. Then the surface, this one surface and these two surface are coming out from the spherical mirror. This surface from inside, this one is known as concave, and this surface, this one surface from outside, this is known as convex. We can easily see in the spoon that we use in our daily life. A spoon has the two surface. This surface is known as concave.
दिस केव मीन्स गुफा। यू आपने सुना होगा कनकेव का मतलब क्या होता है, केव का मतलब होता है गुफा। तो इसे गुफा से याद रखेंगे अंदर की तरफ, इनवर्ड्स। ओके, क्लियर है? इनवर्ड्स, ये आउटवर्ड, ठीक है। तो कनकेव और कन्वेक्स समझ में आया। तो चलिए देखते हैं कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव में रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये वाला होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और कन्वेक्स में ये वाला पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जस्ट अपोजिट वाला क्या होता है, सिल्वरिंग, ठीक है, सिल्वरिंग सरफेस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या है, सिल्वर सरफेस, समझ में आ रहा है। और ये भी क्या है, सिल्वर सरफेस। आप लिख लीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है पढ़ेंगे लोग प्लेन मिरर जो होता है, प्लेन मिरर, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट जो हमारा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। देखिए इसमें दो जो है हम लोग बिल्कुल एकदम पढ़ेंगे लोग, दो रूल होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों रूल को अच्छे से समझेंगे, ठीक। ये हमारा है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को हमने हॉरिजॉन्टल इसको लिटा दिया, ठीक है। नीचे वाला पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग सिल्वरिंग सरफेस, और ऊपर वाला पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अगर कोई भी लाइन इंक्लाइन मतलब कि इस पे मतलब कि इंसिडेंट करता है, ठीक है, जो तो वो फिर वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, इंसिडेंट रेज, इंसिडेंस रे। और ये क्या है हमारा, रिफ्लेक्टिंग रेज, रिफ्लेक्ट सॉरी इसका स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, रिफ्लेक्टिंग रेज। क्लियर है? ये इंसिडेंट रेज है, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग रेज है। क्लियर है? तो देखिए ये जब मतलब कि ये मिरर पे जिस पॉइंट पे टच करता है, ठीक है, इस पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू दी प्लेन मिरर। ओके, ये हमने नॉर्मल बनाया, ये हमारा नॉर्मल है, दिख रहा है आपको। ये क्या है, 90 डिग्री एंगल, ये क्या है, नॉर्मल। और ये जो इंसिडेंट रेज है और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये एंगल रिफ्लेक्टिंग रेज और ये नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमारा जो फर्स्ट रूल है वो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपने फर्स्ट रूल जो है समझ गया होगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। क्लियर है? सेकेंड रूल क्या कहता है, ठीक है, सेकेंड रूल क्या कहता है, ये कहता है कि ये जो एंगल इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रेज, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रेज, तीनों कौन कौन सा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टिंग नहीं, इसको रिफ्लेक्टेड लिखेंगे। रिफ्लेक्टिंग मीन्स कंटिन्यूस में हम चले गए, लेकिन रिफ्लेक्टेड यानी
जो रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंस रे, ठीक है, इंसिडेंट DENT लिख सकते हैं, इंसिडेंट रे। क्लियर है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे all lies in the same plane, all lies in the same plane। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा जैसे कि कोई भी 2D ऑब्जेक्ट होता है तो उसका लेंथ और ब्रेथ होता है, ठीक है। 3D ऑब्जेक्ट होता है तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों होता है, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब है कि एक ही प्लेन में, यानी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन है तो इसी प्लेन में, ठीक है। अगर ऐसे है तो इसी प्लेन में, ठीक, ऊपर से लेके नीचे तक एक ही प्लेन में इंसिडेंट रे इधर ही से गया होगा, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे ऐसे गया है तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गया है, और नॉर्मल ऐसे, यानी एक ही प्लेन में। ऐसा नहीं कि नॉर्मल ऐसे है, इंसिडेंट रे ऐसे है और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे है। समझ में आ रहा है? यानी एकदम सीधा, ये सीधा जो दिख रहा है इसी में इंसिडेंट रे, इसी में नॉर्मल, इसी में रिफ्लेक्टेड, यानी एक ही सरफेस पे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये हमारा क्या था, सेकेंड पॉइंट था। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये हमारा सेकेंड रिफ्लेक्टिव, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको देखना बिल्कुल ज़रूरी है। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया था, ये क्या है, कौन सा मिरर है ये बताइए? कनकेव मिरर। और ये कौन सा है? कन्वेक्स, ठीक है। एम आई राइट? तो आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि हमको पढ़ना है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। किससे? सी से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर द पार्ट दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो स्फीयर ये हमारा है, स्फेरिकल मिरर का जो स्फीयर है उसका एक सेंटर होगा, ठीक है। उस सेंटर से वही सेंटर इस वाले का भी होगा, ठीक है। वही सेंटर इस वाले का भी होगा, वही सेंटर इस वाले का भी होगा, ठीक है। तो जिस स्फीयर से इसको काटा गया है उसका एक सेंटर होगा, उसी सेंटर का नाम दे दिया गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। ये क्या है, एक जो है सर्किल है, ठीक है। उस जिस सर्किल से इसको काटा गया है उसका एक सेंटर है, उस सेंटर का नाम दे दिया गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसको सी से डिनोट किया जाता है। सर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इसका भी ये सर्किल है, ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर होता है, ठीक है। समझ में आया? दूसरा होता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है? सबसे पहले देखेंगे पोल, ठीक है। पोल को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। किससे? पी से। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं? हम लोग पोल बोलते हैं, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल के बीच का जो एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जिस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ और वो जाते हुए मिरर को एक पॉइंट में टच करता है, उसको, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन का क्या नाम है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो थर्ड पॉइंट पे हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? और ये हमारा क्या था? पोल। क्लियर है? पोल हमने अभी बताया। पोल क्या है बताइए आप? द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द पॉइंट कॉल्ड पोल। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। क्लियर है? तो ये हमारा पोल हो गया। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस है ये एक तरह से रेडियस है, तो इसको बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे?
रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। और ये किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का सेंटर तक का डिस्टेंस है कैपिटल आर से हम लोग डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब आगे देखिए, अब इसमें आता है फोकस। फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल का जो मिड पॉइंट जो बाइसेक्ट करता है, यानी बीच से बिल्कुल काटता है, उसे बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। समझ में आ रहा है? उसको एफ से डिनोट करते हैं। आप लोग इसको इंग्लिश में भी डिफाइन कर लेंगे, तो उम्मीद है कि आप लोग पहले समझ पा रहे होंगे हम जो समझाना चाह रहे थे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का बीच में जो बीच का जो पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस। और फोकस से और पोल तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकल लेंथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफ से, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। क्लियर है? फोकल लेंथ को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से, फोकल लेंथ, ठीक है। स्फेरिकल मिरर का हमको उम्मीद है कि ये सब सारे पॉइंट जो है आपको क्लियर हुए होंगे, और आपको जो है मेथड इमेज फॉर्मेशन अब करवाना है, ठीक है। तो कुछ हम एक दो देखेंगे पॉइंट्स, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन के दो रूल देखेंगे, ठीक है। पहला रूल क्या कहता है, दूसरा रूल क्या कहता है, समझेंगे। इमेज फॉर्मेशन का पहला रूल क्या है कि जो भी लाइन जो है फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, वो क्या होगा? फोकस से होकर के पास हो जाएगा। कोई भी लाइन जो है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, वो कहाँ से होकर पास करेगा? फोकस से पास करेगा, ठीक है। ये दोनों कंडीशन में, कन्वेक्स और कनकेव दोनों के कंडीशन में, ठीक है। तो एनी लाइन एनी रेज, एनी लाइट रेज parallel to the principal axis principal axis passes through the focus of that mirror। उम्मीद है कि ये फर्स्ट वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि ठीक इसका अपोजिट, तो कोई भी लाइन अगर फोकस से पास होकर के मिरर को टच करेगा, वो वापस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इफ़ एनी लाइन, सर ये चीज़ आप करके बताइए, हम अभी बता रहे हैं, सिर्फ अभी ये आपको समझा रहे हैं, इसको अभी दिखा रहे हैं आपको डायग्राम में कैसा होगा। इफ़ एनी लाइट रेज पैरेलल एफ passes through the focus, touches to the mirror, pass from focus and touches to the mirror, then it becomes parallel after reflection। देखिए इस चीज़ को समझेंगे। ये हमारा पहला रूल है और ये हमारा दूसरा रूल है, ठीक है। पहला रूल क्या कहता है? ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा पोल है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस
तो हमने मान लिया कि ये इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट पैरेलल आ रहा है, इन्फिनिटी से कोई एक ऑब्जेक्ट जो है एट इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से कोई भी रेज़ आता है उसको पैरेलल रेज़ ही माना जाता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से कोई भी रेज़ आ रहा है तो देखिए ये आया और मिरर को आकर के टच कर दिया, यहाँ पर इस पॉइंट पे टच कर गया। ये इन्फिनिटी से आ रहा है, किसी ऑब्जेक्ट से आ रहा है और ये आकर के मिरर को टच कर गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फोकस, समझ में आ रहा है। तो देखिए इन्फिनिटी से ये ऑब्जेक्ट है और इन्फिनिटी से ये आ रहा है और मिरर को टच कर दिया। तो हमारा पहला रूल क्या कहता है कि कोई भी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, ये क्या ये इसके पैरेलल है? हाँ है, बिल्कुल है। ये इसके पैरेलल है? हाँ है। तो ये कहाँ से होकर पास करेगा? फोकस से होकर के पास करेगा। इसको एरो से डिनोट करेंगे कि ये आने वाला है और ये रिफ्लेक्शन होने के बाद से, ठीक है। कहाँ से होकर पास करेगा? ठीक है, ये इधर से होके पास करेगा और ये इधर से होके पास करेगा। और इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? जहाँ पर ये रिफ्लेक्शन के बाद से दोनों रेस आपस में एक दूसरे को कट करेंगे, वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब जितना भी लाइन आएगा पैरेलल्स, वो कहाँ से होके पास करेगा? फोकस से। इधर से जितना भी जाएगा तो कहाँ से होके पास करेगा? फोकस से। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ पर देखेंगे, ठीक उसका उल्टा, ये क्या है? सिल्वरिंग सरफेस है, ठीक है। ये हमारा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? फोकस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये फोकस जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ये फोकस से कोई लेंथ लाइट रेज गया और ये फोकस से होकर के मिरर को टच कर गया, ऐसे ही जा रहा है। ये ऐसे आया और फोकस से पास होकर के मिरर को टच कर गया। तो इसका सेकेंड रूल क्या कर रहा है कि अगर कोई भी रेज आता है, फोकस से पास होकर के मिरर को टच करता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाता है? बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन के बाद से वो कहाँ चला जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। चीज़ क्लियर है? ये भी रिफ्लेक्शन के बाद से ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? ठीक इसका अपोजिट वाला था, ठीक है। और थर्ड रूल क्या कह रहा है? थर्ड रूल एक और है। थर्ड रूल ये जो है, थर्ड रूल ऐसे कहता है, देखिए ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है और ये पोल है। थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए मिरर को जाता है, तो जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से वापस आ जाता है। तो ये जाने वाला भी ये इंसिडेंट रेज है और ये रिफ्लेक्टेड रेज, दोनों क्या है? सेम है इस कंडीशन में। क्लियर है? समझ आया? चलिए साथ में ये भी देख लेते हैं। ये कनकेव मिरर था, ये कन्वेक्स मिरर का, यही तीन कंडीशन जो है यहाँ पर, दो ही कंडीशन आपको बताए थे, एक और तीसरा कंडीशन, पहला दूसरा और एक तीसरा कंडीशन, तीन कंडीशन होता है, ठीक है। तीनों को अच्छे से याद करना पड़ेगा। ये हमारा क्या है? कन्वेक्स मिरर। क्या है? कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है और तीनों का ध्यान देंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। फोकस, फोकस और ये फोकस, पोल, पोल, पोल। सर इसमें कोई लाइट रेज फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस तो यही है, ठीक है। इस पे पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तीनों लाई करता है, ठीक है। उसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सर ये भी गया, ये पैरेलल गया है, मिरर को टच कर गया। सर ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगा आप? तो ये रिफ्लेक्ट इस तरीके से करेगा, रिफ्लेक्ट ऐसे कर रहा है, ठीक है। ये कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है? ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये इंसिडेंट रहता है, ये रिफ्लेक्टेड रहता है। सर पैरेलल रूल तो ये कहता है कि कोई भी लाइट रेज आता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद से फोकस से होकर गुजरता है। तो इसलिए ये फोकस से गुजर ही नहीं रहा है, ये तो आने वाला है लेकिन जाने वाला फोकस से गुजर ही नहीं रहा। तो हम इसे क्या करेंगे?
पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे यानी बढ़ाएंगे। जब ये बढ़ाएंगे तो देखेंगे क्या कि ये फोकस से होकर के ही गुजर रहा होता है, ठीक है। तो इस रेज़ को जब हम पीछे पे ला करके मिलाएंगे तो वो कहाँ पे जाके मिलेगा, फोकस पे जा करके मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। उसी तरह कोई लाइट रेज़ ऐसे आता है, ये आने वाला है, इंसिडेंट रे है, आया और ऐसा आया कि जैसे कि फोकस से होकर के गुजर रहा है, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। समझ में आया। ठीक उसी तरह कोई लाइट रेज़ आ रहा है, देखिए आने वाला है इंसिडेंट रेज़, और ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से होकर के गुजरेगा, तो कहाँ हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था। नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा, ठीक है। ये हमारा कनकेव मिरर था, कनकेव मिरर, और ये क्या था, कन्वेक्स मिरर। समझ में आ रहा है। तो देखिए अब इसमें क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कोई लाइन ऐसे हमने बताया कि वो आ रहा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के उसको पीछे मिलाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा कर के मिल रहा है वो, ठीक है। तो उसी लाइन से वो कहाँ चला जाएगा, वापस चला जाएगा। क्लियर है, ये तीनों रूल अच्छे से याद होना चाहिए, पता नहीं तभी आप इमेज फॉर्मेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब लास्ट वन जो हमारा पार्ट है, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, कनकेव मिरर पढ़ेंगे लोग, फिर उसके बाद से कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट देख लीजिए, 4 पॉइंट होता है बेसिकली। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी है क्या हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा कनकेव मिरर, ये हमारा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो देखिए इसमें एक पॉइंट और कहता है कि अगर कोई भी लाइन आया और पोल से जा कर के टच हो गया है, कहाँ पर, ये पोल है हमारा, पोल से जा कर के टच हो गया, तो जिस पाथ से आया है, जितना मतलब कि एक प्लेन मिरर में जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो बनता था, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला फिर सीन हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, तो जितना एंगल से आया है उतना एंगल से क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। ठीक वही काम यहाँ पर, अगर कोई भी लाइन आता है डायरेक्ट पोल पे आकर के आता है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे 4 रूल है। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, बाय कनकेव मिरर देखेंगे। समझेंगे, ठीक है। तो 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन को बआसानी समझ लेंगे, तुरंत क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पहले देखिए, जैसे आपको प्रैक्टिस करना है, 6 के 6 कंडीशन जो है बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तुरंत क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमारा पहला कंडीशन, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, पोल। तो ये चीज़ें सारे आपको बनाने आने चाहिए, ठीक है। तो सारे में हम लोग वो बना देंगे। ये हम लोग किसके लिए बना रहे हैं, कनकेव मिरर के लिए। किसके लिए, कनकेव मिरर, ठीक है। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, ये क्या है, पोल, ये क्या है, फोकस, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें बताइए ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वेरी गुड। देखिए जितना बनाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपका उतना इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। ये इमेज फॉर्मेशन एग्ज़ाम्स में बेसिकली आपसे पूछे जाते हैं।
तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रख दिया। कहाँ रख दिया? इन्फिनिटी पे। तो अभी हमने आपको बताया कि इन्फिनिटी से कैसे रेज आते हैं? पैरेलल रेज आते हैं। कैसे आते हैं? पैरेलल रेज आते हैं। तो ये देखिए पैरेलल रेज इन्फिनिटी से आ रहे हैं, ठीक है, और आकर के कहाँ टच कर रहे हैं? मिरर को एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो पैरेलल रेज आ रहे हैं वो किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस किसके? तो कहाँ से होके गुजरेगा? सोचिए। हाँ, सही सोचा। कहाँ से? फोकस से होके गुजरेगा। कहाँ से? फोकस से होके गुजरेगा। और जहाँ पर ये दोनों इंसिडेंट, जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे वहीं पे क्या बनेगा? इमेज का फॉर्मेशन होगा। कहाँ होगा? वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है? तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा? यहाँ पर, फोकस पे। पहला क्या है? ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे। दूसरा तो अब कहाँ बनेगा? कहाँ पर बनेगा बताइए जल्दी से? फोकस पे। फोकस पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब दूसरा हमने क्या किया कि बियॉन्ड सी, दूसरा कंडीशन में क्या लग दिया? बियॉन्ड सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो यहाँ पर रख दिया, ठीक है, दिख रहा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जब ऑब्जेक्ट रखा तो पहला हमने क्या किया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेज को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इंसिडेंट रेज। जब ये गया तो ये कहाँ से होके गुजरेगा? फोकस से होके गुजरेगा। कहाँ से? फोकस से होके गुजरेगा। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? वेरी गुड, समझ में आया, ठीक है। अब दूसरा रेज हमने क्या करना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजारना है। यही ऑब्जेक्ट है और ये कहाँ से गुजरेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरा, मिरर पे जाकर टच किया तो ये इंसिडेंट था लेकिन ये रिफ्लेक्टेड, दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। रूल में हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ठीक है। तो जहाँ से होके पहला ये, इसमें से दो रेज हमने निकाले, ठीक है, ऊपर से नीचे से, यहाँ से ऊपर ही से दोनों रेज निकाल लें। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और वो कहाँ से गुजरा? फोकस से होकर के ये गुजर गया, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा जो रेज निकाला वो कहाँ से भेजा हमने? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और वो कहाँ गया? मिरर को टच किया, फिर वापस वही राइट से चला गया। दोनों रेज यहाँ पर आकर के कट कर रहे हैं, तो जैसे कट कर रहे हैं वैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब इमेज का फॉर्मेशन कैसा हुआ देखिए, ये हमारा इमेज है, इसको जो है इमेज ये स्क्रीन पे मिलेगा। अब ये रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज वो आपको बताएंगे, ये रियल इमेज है, ठीक है। हम आपको सारा बताएंगे रियल इमेज वर्चुअल इमेज के बारे में, डिफरेंस क्या होता है। तो ये देखिए इमेज का फॉर्मेशन क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या ऑब्जेक्ट जिस साइड का था उसी साइज का हुआ है कि छोटा हुआ? छोटा हुआ। सीधा ये था ऑब्जेक्ट तो ये क्या हुआ? इन्वर्टेड, उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? तो बियॉन्ड सी रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और क्या होगा? उल्टा होगा। समझ में आ रहा है? आपको एक लास्ट समय पे एक टेबल दिखाएंगे, वो टेबल में सारा चीज़ इसका समरी होगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से टेबल को समझ के याद कर लेना है। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पर थर्ड कंडीशन में हमने क्या किया, कहाँ रख दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहाँ रख दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहाँ पे तो बियॉन्ड सी रखा था, तो यहाँ पे एट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक। पहला रेज गया, ये कहाँ से होके गुजरेगा? फोकस से होकर के गुजर जाएगा। कहाँ से होके गुजरा? फोकस से होकर के गुजरा। तो ये हमने पास कराया पहला रेज, वो फोकस से होकर के गुजर गया। अब दूसरा रेज हमने पास कराया, जिस लाइन जिधर से पास कराया उधर ही से होकर के वो निकल गया, ठीक है। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से अब तो पास करा रहे थे, तो जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से चला गया, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खुद खड़ा है, तो हमने किससे पास कराया? फोकस से पास कराया। किससे पास कराया? फोकस से पास कराया। फोकस पे। तो ये वाला दूसरा रूल क्या था कि कोई भी लाइन अगर फोकस से हो करके गुजरेगा तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा,
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये पढ़ा था तो यहाँ पर ये कट कर गया, ठीक है। और ये देखिए ये इमेज कैसा बन गया, उल्टा, और जिस साइज का ये था उसी साइज का ये बन गया, ठीक है। जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, लेकिन इन्वर्टेड उल्टा बनता है और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता है। जितने साइज का ऑब्जेक्ट था उतने साइज का इमेज भी बनेगा। क्लियर है। थर्ड पॉइंट उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में हमने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया। कहाँ रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब देखिए इसको हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर के गुजर रहा है, गुजर गया फोकस से होकर के, ठीक है। इधर से गया, ये एरोज बना देंगे और ये फोकस होकर के गुजर गया। अब दूसरा क्या किया हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कराया। किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट का ही रेज है, ठीक है, ये जाने वाला है, ठीक है। और इसको पीछे क्यों मिलाया है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास हो रहा है, ऐसा लगे कि आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास हो रहा है। क्लियर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जब पास हो रहा है, जा रहा है, तो उसी रास्ते से फिर क्या हो जाएगा, वापस भी तो हो जाएगा ना। जब वापस होगा तो नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर आकर के मिल जाएगा, ठीक है। तो इमेज तो बना, लेकिन इमेज कैसा बना, लार्जर द ऑब्जेक्ट, जितने साइज का ऑब्जेक्ट था उससे बड़ा बना। बड़ा बना कि नहीं बना, इन्वर्टेड बना कि नहीं बना, उल्टा बना कि नहीं बना, ठीक है। ये ए बी है तो ये क्या हो जाएगा, बी और ए, डैश और डैश, ए डैश बी डैश। क्लियर है। इमेज का फॉर्मेशन समझ में आया। ये हमारा कौन सा कंडीशन था, चौथा कंडीशन। कहाँ रखा था हमने ऑब्जेक्ट को, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हमने रखा था। क्लियर है। चलिए देखिए अब पांचवा नंबर पे देखिए क्या आता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ तक समझ में आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रख दिया था। अब हम लोग ये ऑब्जेक्ट को उठा करके कहाँ रख देंगे, फोकस पे रख देंगे, ठीक है। तो कोई भी पैरेलल लेज होती है वो हम लोग उसको मान लेते हैं इन्फिनिटी पे जा कर के मिल जाती है। कहाँ पर, इन्फिनिटी पे जा कर के मिल जाती है। और कोई भी रेज इन्फिनिटी से कैसी आती हैं, पैरेलल्स आती हैं, ये हमने माना हुआ है पहले से, ठीक है। इन्फिनिटी पैरेलल रेज कहाँ पे जा कर के मिलती हैं, इन्फिनिटी पे जा कर के मिलती हैं। और इन्फिनिटी से कैसे रेज आती हैं, पैरेलल रेज आती हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखिए ये पांचवा कंडीशन और ये छठा कंडीशन। पांचवें कंडीशन में क्या कह रहा है कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, फोकस पे रख दिया। कहाँ पर, फोकस पे रख दिया। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो ये पैरेलल लेंस गया और ये कहाँ टच किया, ये कहाँ से पास होगा, फोकस से ही पास होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये फोकस से होकर के पास हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस फोकस के होकर के पास हो गया। क्लियर है। अब ये दूसरा लाइन कहाँ से होकर गुजरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरा, दिख रहा है, ये जाने वाला है। तो जब इधर से आ रहा है, ठीक है, तो ये आते समय क्या हो जाएगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, इसके जो फोकस होकर गुजरा है पैरेलल हो गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और ये दोनों लाइन कहाँ जा कर के मिलेगा, इन्फिनिटी पे। कहाँ पे मिलेगा, इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे, ठीक है। एट फोकस, जब हम लोग फोकस पे रखते हैं तो कहाँ इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे। जब इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट होता है वहाँ से आता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। और ये लास्ट कंडीशन देखिए, अब हमने कहाँ रख दिया, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और
पोल के बीच में। देखिए यही चीज़ समझने वाली है। अब हम इसमें थर्ड वाला जो रूल था, ये वाला पोल के पास गया, ये पोल है, और ये वापस चला आया, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होगा, ये चीज़ क्लियर है। अब ये हो गया, ये लाइट पास किया और ऐसा पास किया कि जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजर रहा है, इसी रास्ते से वापस चला आएगा, गया इसी रास्ते से तो वापस भी चला आया। लेकिन ये कहीं लाइट जो इधर बढ़ाएंगे और इसको इधर बढ़ाएंगे तो क्या ये कहीं आपस में मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो इसको हमने बढ़ाया पीछे की तरफ बढ़ाया, और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पर जा कर के कहीं एक पॉइंट पे ये लोग मिल गए, और ये इमेज कैसा बना? ऑब्जेक्ट से बड़ा बना। और कैसा बना? इरेक्ट बना, सीधा बना, ठीक है। तो फोकस और पोल के बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कैसा बनेगा? इरेक्ट बनेगा, लार्ज बनेगा, ठीक है। जितना ऑब्जेक्ट होगा उससे ज़्यादा बड़ा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सर ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल है, टेबल को आपको अच्छे से बना करके याद करना है। देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसी टेबल को आपको अच्छे से बनाना है और बना करके प्रैक्टिस करना है। ये 6 कंडीशन जो है आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। वर्चुअल इरेक्ट होगा इसका इमेज, ठीक है। और वर्चुअल और रियल इमेज बता रहे हैं। रियल इमेज कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेंड होता है। जैसे कि आप एक मिरर में टॉर्च बारी है, ठीक है। टॉर्च बारने के बाद से देखिएगा टॉर्च जहाँ रिफ्लेक्ट करके लाइट को दूसरे तरफ लेकर के जाएगा, तो हम वहाँ पर हाथ लगा देंगे तो वो हाथ पर वो लाइट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो वहीं पर हम लोग ये जो रियल इमेज बनता है, जैसे कि इन्फिनिटी से कोई चीज़ आया और यहाँ पर फोकस पे हमने क्या रख दिया? स्क्रीन रख दिया, तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। यहाँ सी के पीछे हमने इमेज रखा बियॉन्ड सी, और उसका इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच पे, वहाँ पर हमने स्क्रीन रख देंगे तो स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेंड हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीन रखना पड़ेगा, वहाँ पर कुछ ऐसा रखना पड़ेगा जिससे हमको पता चले कि यहाँ पर इमेज बनना है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो उल्टा इमेज बनेगा, और सी और एफ के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा? बियॉन्ड सी इमेज बनेगा, क्लियर है। और फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे। और फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा? वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज जो हम लोग मिरर के पीछे देखते हैं प्लेन मिरर में, वो हमारा कैसा इमेज होता है? वर्चुअल होता है। रियल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेंड होता है, ये चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। रियल इमेज ऑलवेज ऑब्टेंड ऑन दी स्क्रीन। क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बात? अब देखिए थोड़ा सा आपको समझा दे, ये जो मिरर होता है, कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। कहाँ होता है, कहाँ इसको आप देखते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देखते हैं टॉर्च में, ठीक है। टॉर्च जो होता है, टॉर्च के बीच में, टॉर्च में जो ये यहाँ पे लाइट लगा होता है, ठीक है। और ये जो है टॉर्च होता है, ऐसे होता है टॉर्च। टॉर्च होता है कि नहीं होता है? इसके बीच में बैटरी लगा होता है, और ये हमारा आगे के, और ये लाइट ऐसे ऐसे होता है। ये टॉर्च का जो ये होता है, जहाँ से लाइट निकलता है, ठीक है, ये फोकस से निकलता है। और मतलब कि ऐसा बनाया जाता है, रखा जाता है कि वो कहाँ होता है? वो ये जो मिरर लगा होता है, कनकेव मिरर, उसके फोकस पे ये रखा जाता है, क्या? लाइट को। जब ये फोकस पे है तो फोकस से लाइट जो भी इस पे टच करेगा, ठीक है, तो वो कहाँ कैसा जाएगा? पैरेलल्स। तो वो सारे लाइट कैसे हो जाते हैं? पैरेलल्स हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम पैरेलल जाएंगे तो ज़्यादा रोशनी करेगा कि नहीं करेगा? समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये लाइट्स कौन से होते हैं? पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट्स हमको देखने को मिलता है, ठीक है। डेंटिस्ट जो इस्तेमाल करता है उसमें भी होता है, जो दांत वाला डॉक्टर होता है उस वही इसको उसके पेशेंट को टीथ के लिए इस्तेमाल करने के लिए वहाँ पर कनकेव मिरर इस्तेमाल करता है, ठीक है। कनकेव मिरर्स जिम्स में, सैलून में, ये सब हमको देखने को आसानी से मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा स्फीयर है, ठीक है। इसका इतना सा पार्ट लिया हमने,
इतना सा पार्ट को हमने जूम किया, क्या किया, जूम किया, तो क्या वो ऐसा दिखेगा? जाहिर सी बात है दिखेगा। हमने एक इतना बड़ा सर्किल ले लिया, ठीक है, इतना बड़ा सर्किल ले लिया, इतना बड़ा सर्किल ले लिया, ठीक है, और इसका बिल्कुल इतना सा पार्ट यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हमको इसको जूम कर लिया, ठीक है, हमने इसको क्या कर लिया, जूम कर लिया। जूम करने के बाद से हमने जब इसका स्टडी किया तो इसको जूम करके जब इतना बड़ा किया तो क्या ये हमको ऐसा दिखेगा? बताइए, सीधा लगभग सीधा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अगर एक रूम के बराबर हमने स्फीयर ले लिया, उसमें से इतना छोटा सा पार्ट काट लिया, तो उसको अगर जूम आउट करेंगे तो कैसा दिखेगा? बिल्कुल एकदम ऐसा दिखेगा। तो कनकेव मिरर जिम में भी लगा रहता है, सैलून में भी लगा रहता है, लेकिन दिखता कैसा है? स्ट्रेट, ठीक है। और उसमें देखिए, अगर एक रूम के बराबर हमने ले लिया, शीशा ले लिया जिसका बिल्कुल स्ट्रेट, जितना स्ट्रेट होगा उतना बड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर मान के लिए 20 मीटर हमने ले लिया, ठीक है, 20 मीटर उसका सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 मीटर, ये 20 मीटर है, ठीक है। तो 10 मीटर ये हो गया, क्या बोलते हैं, फोकस कितने पे होगा? 10 मीटर पे होगा। तो मिरर के आप कहाँ पास ही में तो खड़े होते हैं ना, कि 10 मीटर, 1 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मीटर दूरी पे हम लोग खड़े होकर अपने इमेज को देख रहे होते हैं। तो बताइए, आप हमेशा फोकस और पोल के बीच में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? और फोकस और पोल के बीच में रहेंगे तो कैसा इमेज बनेगा? लार्जर द ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? तो ऐसा मिरर बनाया जाता है कि हमेशा आदमी कहाँ उसमें खड़ा होता है? फोकस और पोल के बीच में खड़ा होगा। फोकस पोल के बीच में खड़ा होगा तो इमेज कैसा बनेगा? जितना है उससे ज़्यादा बनेगा। क्लियर है? समझ में आया? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए, 2 कंडीशन और है, वो देख लीजिए। वो है कन्वेक्स मिरर के लिए, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर, ये दूसरा कंडीशन है, ठीक है। दूसरा, पहला जो हमने पढ़ा वो किसके बारे में पढ़ा था? कनकेव के बारे में, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कन्वेक्स के बारे में, ठीक है। तो कनकेव में 2 ही कंडीशन, कन्वेक्स में 2 ही कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है एट इन्फिनिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी से होगा, इन्फिनिटी से हमेशा कैसा रेज आता है? पैरेलल रेज आते हैं। इसमें पहले बना लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर होगा पोल, यहाँ पर होगा फोकस, और यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए, अगर हम कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, आएगा, ठीक है, तो वो कहाँ से होकर पास करेगा? फोकस से होकर के पास करेगा। किससे? फोकस से होकर के पास करेगा। किससे? फोकस से होकर के पास करेगा। तो बड़ा से बड़ा ऑब्जेक्ट होगा वो हमको कहाँ सॉरी, इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है, कहाँ से होकर के पास करेगा? फोकस से होकर के पास करेगा। तो देखिए, इसको पीछे की तरफ मिलाए तो कहाँ चला गया? फोकस से होकर के पास हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये बड़ा से बड़ा ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो वो कहाँ पर इसका इमेज बनेगा? फोकस पे बनेगा। क्लियर है? समझ में आया? और दूसरा कंडीशन होता है बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर के अंदर घुस के तो नहीं रख सकते हैं ना। ये हमारा फोकस है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट को इधर तो नहीं रख सकते, वो तो मिरर के अंदर है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा या फिर पोल के और इन्फिनिटी के बीच में होगा, इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा, तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट देखिए, अब ये लाइन गया, ये कहाँ से होके गुजरेगा? फोकस से होके गुजरेगा, तो फोकस होकर गुजर गया, दिख रहा है, फोकस से होकर के गुजर गया। अब इसमें दूसरा कंडीशन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने पास कराना है, ठीक है। देखिए, ऐसा लाइन गया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास हो रहा है, जिस लाइन से गया उसी लाइन से वापस चला आया, ठीक है।
यहाँ पर कट हो रहा है तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, ठीक यहीं पर होगा। क्लियर है। अब बताइए ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, इमेज कैसे बना, डिमिनिश बना, इरेक्ट बना है कि नहीं बना, सीधा बना कि नहीं बना। ये मिरर कहाँ पर होता है, व्हीकल्स के साइड मिरर में। जितने भी कार्स वगैरह हम लोग को बड़ा बड़ा ट्रक दिख जाता है, छोटे से मिरर में दिख जाता है कि नहीं दिख सकता है। तो वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर लगा होता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में दो ही कंडीशन होता है। ये आपको टेबल जो है साइड में शो हो रहा होगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना डाउट्स जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।